हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो ये चीज़ें हैं इस वीडियो की बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी और बहुत लास्ट तक चलेगी। तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मैं कहूँ तो पूरे सेक्शन के अंदर। ठीक है, बेसिक भी है और समझ में भी आ जाएगा और इसको नोट डाउन भी करना है आपको नोटबुक के अंदर। ठीक है, अब देखो, अभी तक इससे पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा था, बहुत बेसिक, उसमें भी एडवांस आएगा, अभी वो बेसिक लेवल था। अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, एंड देन सबसे पहले तो चलो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट क्या होता है उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप या जैसे हम बोलते हैं FVG। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा आप जानोगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। ठीक है, कि ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखो, ये तीनों एक दूसरे से बनता है, मतलब ऐसे समझना, फेयर वैल्यू गैप होगा तो ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे और ऑर्डर फ्लो होगा तो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, या ऑर्डर फ्लो, एक फ्लो से ही सब कुछ क्रिएट होता है। ठीक है, अब वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत ईजी है, आराम से समझना। ठीक है, जैसे समझ लो, ये एकदम, इसलिए मैंने इस तरीके का पैटर्न आपको बना के दिखाया। ठीक है, अब देखो, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, ये कंसेक्यूटिव मार्केट अप जा रहा है और डाउन आ रहा है। ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी ना अप डायरेक्शन के अंदर, समझना अप डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जैसे कैंडल अप 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 जा रही है ना, तो जो कैंडल ये क्लोज हुई है इसका हाई पॉइंट और इसके बिटवीन की एक कैंडल को छोड़ के मिड कैंडल को लीव करके थर्ड कैंडल का ये लो पॉइंट। ठीक है, ये लो पॉइंट, ये दोनों के बीच में गैप है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये एक गैप है, ये यहाँ पे, इसका कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एरिया है, एक गैप एरिया है। ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ गैप सा नजर आएगा इसमें। ठीक है, ये क्या, ये ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट और ये ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट, ये क्या है, एक गैप है यहाँ पे, बिल्कुल एक तरीके से एक गैप सा है कुछ, तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसके इनसाइड में लिख सकते हैं यहाँ पे FVG भी कहते हैं इसको, जिसका फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप, या फिर इसको ये भी कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कि एक मार्केट में बैलेंस नहीं है, मतलब जैसे एक चल रहा था इंसान पैदल पैदल और एकदम छलांग मार दी उसने और फिर कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो छलांग मारने के बीच की जो जगह है ना वो उसने खाली छोड़ दी है, तो हो सकता है कि वापस वो घूम के उस जगह पे आए और फिर कंटिन्यू करे। तो एक तरीके से FVG या इम्बैलेंस एक तरीके से दो कैंडल के बिटवीन ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स का जो एक गैप होता है। डिटेल में अगर मैं बहुत शार्प लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होते हैं, मार्केट कंटिन्यू चल रहा होता है तो हर कैंडल क्लोजिंग पे ऑर्डर्स लगते हैं, तो जो इस कैंडल पे ऑर्डर लगे थे तो वो थर्ड कैंडल में फील होने थे। जैसे कि हमेशा आप देखते हो मोस्टली कि ऐसे कैंडल्स बन के मार्केट ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, अगर ऐसे कैंडल बन जाए तो क्या होता है, आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता है। अब ऐसी कैंडल बनी है तो ये थर्ड कैंडल के लो पॉइंट और फर्स्ट कैंडल के हाई पॉइंट के बीच में गैप है, इसे कहेंगे हम फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। ठीक है, अब जैसे और आगे कंटिन्यू करें, हम सेकेंड नंबर कैंडल मार्क करें इसका हाई पॉइंट और जो एक कैंडल छोड़ी और नेक्स्ट कैंडल का हम लो पॉइंट मार्क करें, तो ये तो वैसे ही मिटिगेट हो रहे हैं, मतलब मिटिगेट मतलब मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लो पॉइंट मार्क करूँ तो आप देखोगे कि ये तो मिल गया, यहाँ कोई मतलब डिस्टेंस नहीं है, वो तो ऐसे ही टैप हो रहा है सीधा। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो थर्ड कैंडल इसको टैप कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके बिटवीन कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है इसमें, यही FVG था। ठीक है, अब अगर आगे आते हैं कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे इस कैंडल को हम मार्क करते हैं, ये वाला कैंडल का हाई पॉइंट और थर्ड कैंडल का लो पॉइंट, तो ये भी मिटिगेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर इन केस ये कैंडल ऐसी बन जाती, ऐसी, तो क्या फेयर वैल्यू गैप होता या नहीं होता, होता। अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करती तो ये वाला एरिया एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता। क्यों, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में एक स्पेस है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। बट इन केस हम यहाँ पे जो सिचुएशन लगाई है उसके अंदर नहीं है, तो इस पूरे वुल लेग के अंदर क्या एक ही फेयर वैल्यू गैप है जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बिटवीन है, आगे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सारी कैंडल एक दूसरे से मिटिगेट है। ठीक है, अब जैसे इन कंडीशन सेल साइड में, ठीक है,
सेल साइड में क्या से देखेंगे अब, सेल साइड में जस्ट इसका अपोजिट, बाय में हम जो फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करते थे और थर्ड कैंडल का लो मार्क करते थे, तो सेल साइड में जस्ट इसका अपोजिट क्या कि जो है हम फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अपोजिट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। स्पेस छोटा हो, स्पेस बड़ा हो, मैटर नहीं करता, स्पेस होता है। और जो ये स्पेस है वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना बड़ा होता है। ये जितना बड़ा इम्बैलेंस है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जो ये छोटा सा इम्बैलेंस है वो भी उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट और थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट, तो प्रॉपर मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, ये वापस इधर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तो ये होते हैं आपके फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। तो ये टोटल जो है इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ होते हैं मार्केट के अंदर। एक बार मैं आपको रियल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसे होते हैं। और जो मेरे से पूछ रहे थे, किसी कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से सीखा, कॉन्सेप्ट ये वगैरह क्या है, तो मैं उनको बताऊँगा कि मैंने कोई एक जगह से नहीं सीखा, दर दर भटकता हुआ बहुत जगह मैंने सीखा है, बहुत सी जगह सीखा है। और फिर एटलीस्ट मेरा ऐसा माइंड हो गया कि मैं सबको कंक्लूड करके एक चीज़ बना सकता हूँ। और जिनसे भी सीखा है ना, वो जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, उस बंदे का मैं नाम बता सकता हूँ कि रिचर्ड वाइकॉफ थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स दिए बहुत पहले, और जो अभी रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने नंबर ऑफ पीपल से सीखा है, तो वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। और एक जो है माइकल हडलस्टोन है, तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वापस रिपीट हो रहा है। उन्होंने भी रिचर्ड वाइकॉफ का ही कॉन्सेप्ट लिया और अच्छे तरीके से उसको इंप्रूव किया और कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, ठीक है। तो ये लोग हैं जिनके मैं चीज़ें जो सीखी है और जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फेयर वैल्यू गैप्स कैसे क्रिएट होते हैं, चलो यहाँ पे ये लेग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, ओके। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल का फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट, थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट। ये अगर ऐसे कैंडल्स बन जाए ना, इग्नोर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर जैसे आप सोच रहे हो कि इन केस अगर अगली कैंडल ऐसी बन जाती तो क्या करता मैं, तो फिर फेयर वैल्यू गैप आपका इतना हो जाता, बिकॉज ये कैंडल ने आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जो इतने खाली थे उनको थोड़ा सा इतना फील कर दिया। अगर इतना होता तो फेयर वैल्यू गैप इतना हो जाता, अगर ये इतना होता तो फेयर वैल्यू गैप इतना सा हो जाता, और अगर ये कैंडल पूरी ऐसे होती तो फेयर वैल्यू गैप मेरा नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगली कैंडल भी डिपेंड करती है आपके फेयर वैल्यू गैप पे। जब तक खाली है तब तक वो फेयर वैल्यू गैप है, जब फील हो गया वो फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये अब वापस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पे देखो, ये देखो मिला है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बस ये कैंडल का है और थर्ड कैंडल का लो मिटिगेट है। अब ये देखो यहाँ पे भी मिटिगेट है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे यस, ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया और यहीं से बाउंस हुआ आगे कंटिन्यू, ठीक है, और इसको फील करके बाउंस हुआ, ठीक है। ऐसे अब आगे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सेल साइड डायरेक्शन में ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ तक बना, फिर यहाँ तक इसको फील कर दिया, ठीक है, और आगे जब मार्केट आया तो पूरा फील कर दिया तो हट गया वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक थे तो हम यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप था हमारा, ठीक है। आगे अगर ड्रॉ करूँ तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में वापस देखूँ तो ये जो है मेरा ये फेयर वैल्यू गैप इतना था और ये कैंडल यहाँ तक आई तो इतना फील कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है मतलब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कंटेंट तो फास्ट डालना पड़ेगा मेरे को, और ये जो है आपको समझा रहा हूँ एक एक एग्जांपल के साथ में। अब वही मैं मेंटरशिप में ये जो ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ तो इसके कम से कम जो एक एग्जांपल यूट्यूब में दे रहा हूँ तो उसके 5 एग्जांपल देके मैं सिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बात ये ओके, जैसे कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन में आपको बताता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है समझ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया और सिंपल चीज़ है बहुत। दो कैंडल के बीच में इम्बैलेंस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस जैसे हम कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश पीपल्स इसको इम्बैलेंस ज़्यादा बोलते हैं एक एफवीजी के मुकाबले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है कंटिन्यू बाइंग कैंडल्स और कंटिन्यू सेलिंग कैंडल। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली बनते हैं फेयर वैल्यू गैप के कंक्लूड होने से। कैसे? जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ वहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे। कैसे? ऑर्डर ब्लॉक्स एक कैंडल होती है, जैसे समझना फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करूँ मैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड के लिए और ये एक फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड के लिए और ये एक फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड के लिए, ठीक है। ऐसे देखा, समझ में आया? अब देखो जैसे समझ लो कि ये मेरे एक बाय डायरेक्शन के लिए फेयर वैल्यू गैप है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना
तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इस कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। ये कैंडल क्या हुई, ऑर्डर ब्लॉक हुई। कैसे, मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा था, रिवर्सल किया, बाइंग आई, एंड देन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे इस वाली कैंडल में, जो इस कैंडल ने फील नहीं किए, सीधा अप डायरेक्शन में गई, और नेक्स्ट कैंडल ने भी फील नहीं किए। तो ये एफवीजी में भी पेंडिंग है ऑर्डर्स, और जो ये ऑर्डर्स कब तक पूरे फील होंगे, जब मार्केट पूरा ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर देगा, तब तक ये पूरे ऑर्डर्स जो है यहाँ पे एफवीजी के फील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसे कि अगर समझ लो कि नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसी बनती, तो क्या ये भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता क्या? ठीक है, जैसे ये, तो अगर एफबीजी है, जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू ये पे आपका यहाँ पे, तो ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता, ये वाला कैंडल भी। ठीक है, इस तरीके से। अब सेल साइड में मोमेंटम में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये सेल साइड का है मोमेंटम, तो यहाँ पे एक एफबीजी इन दोनों के बिटवीन, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और इसके और इस थर्ड कैंडल के बिटवीन भी एक एफबीजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यहाँ पे ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी एफबीजी है, तो क्या हुआ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा लाइव में समझाऊंगा, लाइव मार्केट पे थोड़ा ध्यान से समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पे और मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो ये एफबीजी था इन दोनों के बिटवीन, तो ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ये एफबीजी था इन दोनों के बिटवीन, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत सारे बनेंगे, कैसे किस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें आगे आएगी, अभी समझना है कि है क्या वो चीज़। ठीक है ना। अब जैसे ये कैंडल क्या ऑर्डर ब्लॉक होगी, ये रेड वाली कैंडल ये नहीं होगी, कारण क्योंकि इसमें कोई बिटवीन एफबीजी नहीं है, मार्केट इसको फील कर चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी। ये होगी, ये वाली कैंडल नहीं होगी, ये होगी, यस ये वाली कैंडल होगी। ये एक आपका क्या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, ये वाला, बिकॉज इसमें एक इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप है इसकी वजह से। ठीक है, ओके। अब देखो रियल चार्ट पे वापस आते हैं, अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गए, देखा आपने, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, तो ये क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये क्या कैंडल होगी, एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। मार्केट इसको टैप किया और यहाँ से बाउंस हुआ। ठीक है, अब देखो वैसे वापस देखो, ये क्या है, एक आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपने देखा एक एफवीजी बना मार्केट में, ये फेयर वैल्यू गैप बना, और ये जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये बना, यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। ठीक है, ऐसे। अब वो डायरेक्शन स्ट्रक्चर्स बहुत सारी चीज़ें वो आगे आएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब वापस, अब मैं रैंडम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके आपको दिखाऊं, ये नहीं होगा ये वाला, क्योंकि एफपीजी नहीं, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट इस पे आया, इसको टैप किया और देखो, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको टैप किया और कंटिन्यू। अब देखो और बताता हूँ मैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी है, क्योंकि इसमें अभी भी एफपीजी पेंडिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब जैसे अगर नियर बाय में बात करूँ अभी के लिए, तो क्या था, ये एक एफपीजी है, अभी भी आधा फील नहीं हुआ है, हाफ फील नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है आपका अभी भी मार्केट। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर ब्लॉक और आप जो है फेयर वैल्यू गैप के साथ कंबाइन कर सकते हो। अब ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक तो हमने जान लिए, अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, मतलब ऑर्डर फ्लो के बिना ऑर्डर ब्लॉक बनता ही नहीं, ध्यान रखना। फ्लो मतलब समझे कि फ्लो होता है ना एक तरीके से, एक धारा या एक बहाव। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक फ्लो मतलब कि एक सेलिंग का कंटिन्यू फ्लो, और फिर उसको मार्केट ब्रेक करे, जैसे समझना। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा ऐसे मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं, इसको समझ, ओके। अब थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, बट ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब देखो, जब कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम चलता है ना, ये जैसे कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम चल रहा है ना, इसमें बीच बीच में सेलिंग्स आती है। क्यों? क्योंकि वो रिटेलर को ट्रैप करती है। जैसे कि यहाँ बाइंग चल रही है, तो वो हल्का सेल दिया, तो रिटेलर खुश होकर सेल करने को जाता है, उसमें जब सेल आएगा, सेल आया वापस बाइंग में आ गया, वो फंस गया वहाँ पे, अब वापस कंटिन्यू किया, सेल आया, वापस रिटेलर फंसा, वापस बाइंग गए। तो क्या हुआ कि ये एक रिटेलर का एक लिक्विडिटी एरिया हो गया, मतलब रिटेलर यहाँ पे फंसा हुआ है, तो मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। इसका एक मैं आपको बताता हूँ,
कई बार क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, देखते हो मार्केट आपके अपोजिट जाता है। जैसे समझ लो कि आपने जो है बाय किया 5 रुपये पे या $5 पे किसी चीज़ को बाय की, अब वो $4 पे आ गई, तो जब भी वो वापस 5 के पास आता है तो वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है, वापस 5 के पास आता है रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक लिक्विडिटी बन गई, वहाँ पे आप लोग फंस चुके हो, इसकी वजह से मार्केट उस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो बात वही है ऑर्डर फ्लो में कि जो ये लोग मतलब एक मिनट, जो पब्लिक जो यहाँ पे ट्रैप होती है तो वो एक ऑर्डर फ्लो वाला एरिया बनता है। ठीक है, अब देखो इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये क्या था, कंटिन्यूस सेलिंग और इसको ब्रेक किया। अब इसमें भी फेयर वैल्यू गैप होता है। कैसे? जैसे कि जैसे ही ब्रेक हुआ ये यहाँ पे ये आपका एक ऑर्डर फ्लो टाइप में क्रिएट हुआ। अब ये ऑर्डर फ्लो वैलिड कैसे होगा? यहाँ से जो ये ऑर्डर फ्लो का टॉप पॉइंट है और जो भी नेक्स्ट जो फ्लो बनता है ना, जैसे ये छोटे भी फ्लो होते हैं, बड़े भी फ्लो होते हैं, मतलब देखो यहाँ पे छोटे फ्लो भी होते हैं, बड़े फ्लो भी होते हैं, ये ऐसे, तो छोटे बड़े सब फ्लो होते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो जैसे क्या हुआ, ये एक कंटिन्यूस सेलिंग थी और ब्रेक हुई। कहाँ ब्रेक हुई? यहाँ पे, ये ऐसा ब्रेक हुई, फिर वापस मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई। अगर ये इसको टैप कर देती तो ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होता, बिकॉज ये मिटिगेट ऑर्डर फ्लो हो गया। मिटिगेट मैंने बताया आपको क्या, कि वहाँ पे कोई भी खाली ऑर्डर्स नहीं है, पिक हो गए वहाँ के ऑर्डर्स। ठीक है, अब अगर इन केस क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे ये आपका एक ऑर्डर फ्लो करेक्ट हुआ। अब वापस कंटिन्यू आगे ड्रॉ करते, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है, बिकॉज क्योंकि ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एक फ्लो बना, ब्रेक हुआ। ठीक है, बट आप देखोगे तो नेक्स्ट फ्लो बनने से पहले इसको टैप हो गया, ये टैप हो गया जोन, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो अभी तक नहीं बना है प्रॉपरली। अब ये ऑर्डर फ्लो पेंडिंग था, ये वाला पेंडिंग था बिकॉज इसमें एफबीजी था और ये फिल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आया मार्केट और इसको टैप किया और कंटिन्यू किया। अब जैसे आगे और जैसे ये वाला एक ऑर्डर फ्लो बना आपका, ये ऐसे। ठीक है, इसको टैप किया और कंटिन्यू बाउंस किया, बट फेल कर गया, तो अब सेलिंग साइड में ये एक ऑर्डर फ्लो बना, बिकॉज आप देखोगे ध्यान से ये ऑर्डर फ्लो है। जैसे ही ब्रेक हुआ वापस इसको टैप करके गिरा मार्केट। ठीक है, ये मतलब अब क्या है, ऑर्डर फ्लो था ना जो काम कर चुका है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो ऑर्डर फ्लो था ना वो यहाँ पे क्लिक हो चुका है और काम कर चुका है। अब अगर मार्केट वापस आता है तो ये काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला एरिया काम का है अभी भी, क्योंकि इस पे हिट नहीं किया है मार्केट ने, इस वाले पे ऑर्डर, यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है अभी भी काम का है, क्योंकि इस पे अभी तक मार्केट ने कोई कैंडल ऐसे हिट नहीं की है, यहाँ तक ये फील हुआ है, तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ये काम का है यहाँ पे अभी भी। ठीक है, अब जैसे सेलिंग साइड में और ये एक आपका ऑर्डर फ्लो है, ये देखो टैप हो गया, अब ये एक आपका ऑर्डर फ्लो है, ऐसे। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लोज मार्क करने हैं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ये देखो फ्लो है पूरा, तो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, जैसे ये कैंडल ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बन गई। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर ही बनेंगे, बिना ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर ब्लॉक्स भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। जैसे ऑर्डर फ्लोज के मैं कुछ आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझना, इसमें कंटिन्यूस सेलिंग मोमेंट चाहिए। ठीक है, अब वो कुछ आपको कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि आगे जो है कुछ कॉन्सेप्ट आने हैं आपके, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडल के, वो आप जब समझोगे तब क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट अभी जो जितना समझना है उतना आपको यहाँ पे जाना ज़रूरी है, मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये कंटिन्यू सेलिंग, ये बाइंग आई, जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पे जोन ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर फ्लो बना, ये वाला ऑर्डर फ्लो बना, टैप किया गिरा। अब आगे किसी काम का नहीं है भविष्य में, बिकॉज ये यहाँ से टैप करके गिर चुका है। अब ये ऑर्डर फ्लो बना, टैप हुआ गिर गया। ठीक है, अब देखो ये एक ऑर्डर फ्लो टाइप में बना, ये इस कैंडल ने टैप कर दिया और गिर गया मार्केट। ठीक है, ऐसे। अब देखो वापस बताता हूँ, बाइंग साइड में ये एक ऑर्डर फ्लो बना। ठीक है, ये एक सेल देखो और फिर ब्रेक देखो, वापस टेस्ट यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब वापस अगर मैं ऑर्डर फ्लो बताऊँ तो ये एक ऑर्डर फ्लो बना। ठीक है, और अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है और यहाँ पे आके टेस्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे आगे और कंटिन्यू भी बहुत सारे ऑर्डर फ्लोज, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पूरा एक सेलिंग मोमेंटम था, तो ये इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से ये इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो था। बस इसमें फिल्टर ये करना था कि फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो ये पूरा ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से पूरा सेलिंग का, अब इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया और निकल गया अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डर फ्लोज होते हैं, और ये वैसे आगे बहुत कंटिन्यू तक ये चीज़ें चलेगी, कभी स्टॉप नहीं होगी। जैसे ये देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, दिखा ऑर्डर फ्लो, अब इसमें देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये क्या है आपका एक ऑर्डर फ्लो है। अब आगे देखना क्या हुआ, फ्लो पे आया, ब्लॉक पे आया और कंटिन्यू मार्केट पंप।
ऐसे, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके ऑर्डर फ्लोज होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ये मैंने एग्जांपल देके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आए होंगे। वैसे चीज़ें कंटिन्यू आगे आएंगी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। हो सके तो टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो आप कुछ कंटेंट जो भी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा अपना ट्रेड मैविन का टेलीग्राम जो है चैनल आप ज्वाइन करो। और इसमें जो भी मैं मार्केट की अपडेट होती है, गोल्ड वगैरह की अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की जो भी अपडेट होती है, चार्ट्स वगैरह, फ्री ट्रेड्स जो भी होता है, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ इस पे ट्रेड मेविन के ये जो है अपने टेलीग्राम पे। और यहाँ से अगर आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा जो एडमिन का लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे आप सीधा मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन मस्ट ऑन करना नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।